अगर हम लोग को बैंक से कोई कार्य होता है तो हम लोग बैंक में जाते हैं, एसबीआई में जाते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाते हैं। लेकिन अगर सरकार को कोई काम की जरूरत होती है बैंक से, तो सरकार कहां जाती है? आरबीआई के पास जाती है। जैसे अगर सरकार को कोई लोन लेना हो तो कहां से लेगी? वो आरबीआई से लेगी। सरकार को अगर बैंक से रिलेटेड मुद्दे पर सुझाव लेना है तो वो किससे लेगी? आरबीआई से लेगी। बैंकों के बैंक का कार्य, यानी कि जो आरबीआई होता है वो बैंकों का बैंक होता है। जितने भी बैंक हैं इंडिया में, उन सबका खाता कहां होता है? उन सबका खाता आरबीआई के पास होता है। अगर इन बैंकों को लोन की आवश्यकता होती है तो वो कहां जाते हैं? आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई उन्हें लोन देता है। इसके बाद है बैंकों के लिए गाइडलाइन तैयार करना। देखिए, इंडिया में जितने भी बैंक हैं उनके लिए गाइडलाइन कौन तैयार करता है? आरबीआई तैयार करता है। और बैंक उनको मानने के लिए बाध्य हैं। बैंक को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो आरबीआई उन पे क्या लगाएगा? पेनाल्टी लगाएगा। और ये एक तरह से अच्छा भी है, वरना सारे बैंक अपनी मनमानी करने लगेंगे और कस्टमर की बात ही नहीं सुनेंगे। मुद्रा की आपूर्ति तथा साख नियंत्रण। जब भी कभी सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है, बैंकों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, तब क्या होता है? लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो इससे क्या होता है कि महंगाई